हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड वाला जो टॉपिक है लगभग आज आपका ख़त्म हो जाएगा। बस अंतरिक्ष के बारे में रह जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो गई हैं ब्रह्मांड पर। बिल्कुल हमने बेसिक से ब्रह्मांड टॉपिक को शुरू किया था, तो आप सारी क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अन्य आकाशीय पिंड है, हमने ग्रह के बारे में पढ़ लिया था, संपूर्ण जानकारी आपको दी थी कि कौन सा ग्रह क्या होता है। ठीक है, अब जो अन्य आकाशीय पिंड हैं आपके, जैसे प्लूटो क्या होते, बौने ग्रह क्या होते हैं, आपके पुच्छल तारे क्या होते, धूमकेतु जिसे कहते हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे बौने ग्रह, जिसे हम प्लूटॉन्स कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट और प्लूटॉन्स। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं बौने ग्रह। तो आपने अक्सर पढ़ा है कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, यम या फिर जो आपका प्लूटो है, वो पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया। तो क्यों हटाया गया, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौने ग्रह आखिर होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU। अब ये हम बार बार नहीं बताएंगे कि IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, स्थापना कब हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस कर लिया है, तो आपको पता होगा कि IAU क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सौर मंडलीय पिंडों की दूसरी श्रेणी को बौने ग्रह या प्लूटॉन्स का नाम दिया है। ठीक है, तो किस सौर मंडल पिंडों की दूसरी श्रेणी को, तो पहली श्रेणी में आपके ग्रह आ जाते हैं और उनके उपग्रह जो हमने पढ़ लिए हैं। दूसरी श्रेणी जो इन्होंने बनाई थी उसमें इन्होंने बताया था बौने ग्रह और प्लूटॉन्स के बारे में। जब हमने इससे पिछली क्लास ली थी तो वहाँ पर बताया था कि IAU ने ग्रहों को कितनी कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी इनकी बताई हुई थी। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है उसमें इन्होंने किसको लिया है, तो बौने ग्रह और प्लूटॉन्स को लिया है। अब प्लूटॉन्स का अर्थ होता है प्लूटो जैसे अन्य पिंड। जैसे हमारा प्लूटो है, जो आपके ग्रह की जो 3 संभावनाएं होती हैं उनको फॉलो नहीं करता, इस कारण से इसको हटा दिया गया। तो इसी तरह से प्लूटो के जैसे ही अन्य पिंड हैं जिन्हें बौने ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो बौने ग्रह या प्लूटॉन्स के अंतर्गत कौन कौन से आते, तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक प्लूटॉन्स नहीं है या फिर बौना ग्रह नहीं है। तो याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, तो वो है आपका प्लूटो, चेरान, सेरेस एवं जेना। 2003 UB 313 इसे कहते हैं। इनको किस में शामिल किया गया है, आपका बौने ग्रह की कैटेगरी में। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्लूटो क्या होता है, चेरॉन सेरेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ यम कहें, प्लूटो कहें या कुबेर, एक ही ग्रह का आपका नाम है। पहले एक ग्रह माना जाता था, लेकिन एक ही बौने ग्रह का ये नाम है। इसी को यम कहते हैं, इसी को प्लूटो, इसी को कुबेर। ठीक है, तो यह अपनी खोज के बाद से ही विवादास्पद रहा है। जब से इसकी खोज हुई है तभी से यह विवाद के मतलब विषय बना रहा है। कभी इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। तो ये विवाद का विषय क्या है, तो देखते हैं कि लंबे विचार विमर्श के बाद जो खगोल शास्त्री हैं, इनके अंतर्राष्ट्रीय संघ IAU ने प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त कर दी। क्यों, क्योंकि जो आपका IAU है इसने ग्रह के संबंध में 3 विचारधाराएं दी थी कि जो तीनों इन विचारधाराओं को फॉलो करता होगा वह आपका ग्रह कहलाएगा। लेकिन जो प्लूटो है वो इन तीनों विचारधाराओं को फॉलो नहीं करता था, तो इस कारण से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो क्या इन्होंने 3 विचारधाराएं बताई थी, तो पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा दें। इन्होंने बताया था कि जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, एक दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जो अपने पथ पर घूमता है और किसी अन्य दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता। 2 हो गई। ठीक है, और तीसरी इन्होंने विचारधारा दी थी कि जो अपनी कक्षा में नियत रहे, मतलब इसकी एक विशेष कक्षा हो। तो क्या था कि ये तीनों जो कंडीशन थी, ये प्लूटो ग्रह फॉलो नहीं करता था। कैसे, क्योंकि जो प्लूटो है सूर्य की परिक्रमा तो कर रहा था, लेकिन जो बुध ग्रह है उसकी कक्षा को ये काटता था। तो इस कारण से इसको हटा दिया गया है। तो इसका मुख्य कारण पूछ ले यदि, तो क्या था कि यह जो है बुध ग्रह की कक्षा को काटता था, इस कारण से इसे IAU ने ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, अब इसकी खोज बता दें आपको कि क्यूपर बेल्ट, आपको जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी ग्रह के संबंध में, तो वहाँ बताया था कि क्यूपर बेल्ट क्या होता है। तो यह क्यूपर बेल्ट में स्थित है प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाड टाम्बू ने की थी। तो आपको याद रखना है कि किस ग्रह की खोज किसने की थी। ठीक है, इसके बाद
अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU के चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न 26वीं महासभा में ग्रह की जो परिभाषा स्वीकार की गई थी, मतलब 3 कंडीशनें यहाँ पर बताई गई थी। कब? तो ये बताई गई थी 2006 में। किस बैठक में? तो 26वीं बैठक। ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा दी गई थी, तो उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया, क्योंकि ये तीनों कंडीशनों को फॉलो नहीं कर रहा था। तो ग्रह का दर्जा समाप्त करके इसको कहाँ डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट में, यानी बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया, ठीक है। अब बौने ग्रह आपको बता दिया है कि क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये दिया है, इसके 3 कारण निकाले जाने के इम्पोर्टेंट जो कारण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका यम है या जो आपका प्लूटो है, इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। तो इसके 3 कारण प्रमुख हैं। सबसे पहला कारण था क्या है, आकार में जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उससे भी छोटा था, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, मतलब इसकी हर ग्रह की कक्षा वृत्ताकार होती है, मतलब अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है, जिसे घूर्णन काल कहते हैं, लेकिन इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी, और यह जब गति करता था तो अन्य ग्रह जो बुध था उसकी कक्षा को ये काट देता था, इस कारण से हटा दिया गया। ये दिया है वरुण की कक्षा को काटना। तो ये 3 प्रमुख कारण याद रखिए कि जो यम ग्रह है उसको ग्रह की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया, बौने ग्रह में क्यों डाला गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह जो है अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो हमने ये पढ़ लिया है कि स्वयं की जब परिक्रमा करता है तो उसे घूर्णन अवधि कहते हैं, और जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसे परिक्रमण अवधि कहते हैं। तो इसकी घूर्णन अवधि कितनी है? 6.4 दिन है, ठीक है। यह अत्यधिक ठंडा बौना ग्रह है। तो पूछ सकता है कि ठंडा बौना ग्रह कौन सा है, तो वो आपका प्लूटो है, और सबसे पहले इसी को बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, तो वो सेरेस है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब IAU जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इसने प्लूटो ग्रह का नया नाम रखा है 134340, ये रखा है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इतना ही आपको यम के बारे में याद रखना है, प्लूटो ग्रह के बारे में, बौने ग्रह के बारे में याद रखना है। अब दूसरा जो बौना ग्रह है वो है आपका चेरॉन। ये क्या कहलाता है? तो पहले इसे प्लूटो का एकमात्र उपग्रह स्वीकार किया गया था। जिस तरह से सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, उसी तरह से जब हमारा प्लूटो ग्रह था तो इसका उपग्रह माना जाता था चेरॉन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ का जो प्राक सम्मेलन हुआ 2006 में, और 26वीं जब महासभा हुई, तो इसके निर्णय के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि आपका जो प्लूटो है उसको भी ग्रह से हटाकर बौने ग्रह में डाला गया था, तभी इसको भी बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। और इसका व्यास 1192 किलोमीटर है। तो इतना ही फैक्ट आपको चेरॉन के बारे में याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो चेरॉन है आपका वो एक बौना ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट है सेरेस। सेरेस इम्पोर्टेंट आपका बौना ग्रह हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा माना जाता है। इसे 1801 में इटली के खगोलवेत्ता प्याजी के द्वारा खोजा गया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसे संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अब तक खोजे गए सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा था, लेकिन आकाशीय पिंडों की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इस पिंड का व्यास 936 किलोमीटर है, जो बुध के व्यास का 1/5 भाग है। तो आपसे यही पूछेगा कि जो सेरेस है वो क्या है, तो एक आपका बौना ग्रह है। पहले क्या था, यह क्षुद्र ग्रह हुआ करता था, और इसका जो व्यास है वो कितना है, 1.5 है किसके, बुध के व्यास का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं क्या होती, एस्ट्रॉइड क्या कहलाती है। तो इन्हें जो क्षुद्र ग्रह हैं आपके, जो एस्ट्रॉइड हैं, इसे ग्रहिकाएं भी कहते हैं, इन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं, अवान्तर ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच जब हमने ग्रह को एक साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपका सूर्य होता है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह आपका बुध होता है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, इस तरीके से। तो आपको बताया था कि जो आपका मंगल ग्रह है, कौन सा, मंगल, और इसके बाद आता है बृहस्पति। तो इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे कण के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे से आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। फिर अंतरिक्ष में करीब कितने क्षुद्र ग्रह हैं, तो लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह देखे गए हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रह मतलब जो ग्रह होते हैं हमारे, उनके विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं इनका निर्माण कैसे होता है। तो जो ग्रह हैं उनमें विस्फोट हो जाता है किसी कारणवश से, और इनसे जो टुकड़े टूटते हैं उनसे क्या बन जाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं।
क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। तो इससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह हैं इनसे स्थित एक झील है, मतलब ये पृथ्वी से टकराए और क्या बन गया, एक गर्त बन गया, तो इससे झीलें बन गई हैं। ठीक है, तो आपकी भारत में पूछा जाता है कि कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के विस्फोट से उत्पन्न हुई है, तो वो याद रखिए लोनार झील जो आपके महाराष्ट्र में है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये आपका याद रखेंगे। लोनार झील किससे बनी है, क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के टकराने से हुए विस्फोट से, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है फोरवेस्टा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। बाकी जो क्षुद्र ग्रह हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम साधारणतया आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी साधारणता आँखों से देख सकते हैं। अन्य क्षुद्र ग्रहों के नाम याद रखेंगे आप, आर्टेन, पलास और हाइजिया, ये भी आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे, कॉमेट्स क्या कहलाती हैं। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, आपको यदि समझ आ जाता है तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें इसे। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाती हैं। ये तो एक बात हुई। यह गैस और धूल कण का संग्रह है, मतलब जो धूमकेतु हैं वे किससे बने होते हैं, गैस और धूल और बर्फ कणों का संग्रह होते हैं जो आकाश में एक लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है, वो टूटता हुआ तारा नहीं, वो आपका धूमकेतु होता है। और ये कैसे बनता है ये हम देख रहे हैं कि आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरण इसकी गैस को चमकीला बना देती है और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। ठीक है, एक धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ और धूल कणों का बना होता है। यह बर्फ मीथेन, अमोनिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि के जमने से बना होता है। इस बर्फ में कुछ चट्टानें भी जमी रहती हैं। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। तो पूछेगा कि जो धूमकेतु है वो सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में गति करता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। और धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो धूमकेतु हैं यह सूर्य से होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, समांतर होते हैं, या किस तरीके से, तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में रहते हैं तथा सिर सूर्य की ओर होता है और पूंछ इसकी विपरीत होती है। सामान्यतः इसकी कक्षा काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए यह कई वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। इसी लंबे अंतराल के कारण पहले यह समझा जाता था कि जो धूमकेतु हैं ये लंबे समय के बाद आते हैं या आते ही नहीं हैं, लेकिन सर्वप्रथम एडमंड हैली करके थे एक, इन्होंने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। तो हैली एक ऐसा धूमकेतु है जो अंतिम बार सन 1986 को दिखाई दिया था और यह धूमकेतु लगभग 76 वर्ष, आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा टाइम होता है, इसके बाद ही दिखाई देता है। तो 1986 में दिखा था, अब 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा हैली नामक धूमकेतु। तो कब दिखेगा, 2062 में ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो पूछता है कि जो हैली है वो क्या है, उल्का है, धूमकेतु है। तो एक तो धूमकेतु हो गया, अब ये दिखाई कब दिया था, 1986 में। अब कितने वर्षों के बाद दिखाई देगा, 76 वर्षों के बाद। कब दिखेगा, तो 2062 में। तो एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी, एडमंड हैली ने की थी। ठीक है, अब धूमकेतु जो होते हैं वो हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। मतलब हम एक फैक्ट के रूप में कहें कि जो आपका धूमकेतु है ये टिकाऊ तो नहीं होते, लेकिन इनका टाइम निश्चित होता है कि ये दिखेगा जरूर, लेकिन निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, प्लूटो के बाद का जो क्षेत्र होता है वो धूमकेतु का क्षेत्र कहलाता है। और जब ये सारे सौरमंडलीय पिंड की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो इसके बाद आपका गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा आपका उल्का के बारे में रह गया है जो हम कल डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद आपके अंतरिक्ष के बारे में बता देंगे आपको कि अंतरिक्ष से क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कुछ जो आपके कुछ पर्सनालिटी हैं जैसे कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, और आपके कुछ अंतरिक्षयान अपोलो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो आपके अंतरिक्षयान हैं जैसे मंगलयान, चंद्रयान फर्स्ट, गगनयान कब जाएगा, तो कुछ करंट का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज लगभग में हमारा जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक है बहुत मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसके बाद अंतरिक्ष हम पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, और यदि सेशन पसंद आता है आपको तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।